नमस्ते दोस्तों, सरोज की किचन में आपका स्वागत है। आज हम दादी नानियों वाला ट्रेडिशनल तरीके से नींबू का अचार बनाकर तैयार करेंगे। ये सालों साल ख़राब नहीं होता है। इस अचार को आप इस तरह से बना के रख लेंगे तो ये साल 2 साल तक भी ख़राब नहीं होगा और ये खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगता है और वैसे भी ये हेल्दी होता है। ना तो इसमें हमने तेल का यूज किया है, ना ही इसमें हमने चीनी का यूज किया है। ये बहुत ही हेल्दी खट्टा मीठा नींबू का अचार बनाकर तैयार किया है। चलिए फ्रेंड्स, नींबू का अचार बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने 1.5 किलो नींबू लिए हैं। ये पतले वाले छिलके के नींबू हैं। इस तरह के आप नींबू का अचार डालें तो इस तरह से पतले छिलके के नींबू ही मार्केट से ख़रीद कर लाएं। इनका अचार बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। इनको मैंने अच्छे से धो लिया है और कपड़े से पोंछकर थोड़ी सी देर के लिए धूप में भी सुखा लिया है। इनमें नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपके घर धूप आती है तो धूप में सुखा लें, नहीं तो कपड़े से पोंछकर पंखे के नीचे भी आप इन्हें रख सकते हैं। मैंने इन्हें धूप में सुखा लिया था। अब इन नींबुओं को हम काट कर तैयार करेंगे। एक नींबू लेंगे और उसे इस तरह से काट लेंगे। चाकू में अच्छी सी धार होनी चाहिए, तब आप नींबू को काटेंगे। इस तरह से एक नींबू के आप 2 पीस कर लेंगे और इसमें जितने भी बीज आपको दिख रहे हैं उन्हें चाकू की नोक से इस तरह से बाहर निकाल लें। जितने निकल जाते हैं उतने ठीक है और कुछ रह रहे हैं तो रह जाएं। इस तरह से निकाल कर नींबू के 2 हिस्से और कर लेंगे। इस तरह से हम 4 पीस करके एक नींबू का अचार बनाएंगे। क्योंकि इस अचार को हम ट्रेडिशनल तरीके से बना रहे हैं तो ये अचार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, तो हर कोई इसका 1 पीस तो खा ही लेता है। इसलिए इसके हम थोड़े बड़े पीस रख रहे हैं। इस तरह से इस नींबू के भी हम बीज निकाल रहे हैं और फिर 2 पीस कर रहे हैं। इस तरह से हम सारे नींबुओं को काट कर तैयार कर लेंगे। जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं उनमें वक्त तो ज़्यादा लगता है, परंतु खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं और चलते भी बहुत ज़्यादा हैं। इन नींबुओं को हम इस बड़े बर्तन में रख लेंगे और सारे काट कर इसी में रखते जाएंगे। लीजिए, हमने सारे नींबुओं को काट कर तैयार कर लिया है। अब ये नींबू के जो हमने पीस किए हैं इसमें हम 3 से 4 चम्मच नमक डाल देंगे और अच्छे से चारों तरफ मिक्स कर देंगे। इस तरह का अचार बनाया जाता है, उसमें नमक थोड़ा ज़्यादा ही डाला जाता है और उसी से ये अच्छे से जल्दी से गल जाता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। हमने नमक को अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये हमने एक कांच का जार ले लिया है। इसको मैंने अच्छे से धोकर पोंछकर धूप में सुखा लिया है। इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। अब इस अचार के पीसों को हम इसमें डाल देंगे। थोड़ी भी नमी होगी तो हमारा अचार ख़राब हो सकता है। आप जब भी नींबू का अचार बनाएं, हो सके तो आप कांच का ही जार लीजिएगा। प्लास्टिक का जार लेते हैं तो ज़्यादा समय रखते हैं तो प्लास्टिक का अचार के साथ रिएक्शन होता है, तो वो अपने लिए सही नहीं है। नींबू के अचार को आप कभी भी एल्युमिनियम के बर्तन में ना रखिएगा, उसमें भी ये रिएक्शन करता है। मैंने 3 चम्मच पहले डाल दी थी नमक की, 1 चम्मच अब बीच में डाल दिया है और इसे डालकर अच्छे से दबा देंगे, जिससे हमारे सारे नींबू इसी के अंदर आ जाएंगे। हाथ से दबाने से इनका रस निकल जाएगा और ये अच्छे से इसमें आ जाएंगे। लीजिए, हमने सारी नींबुओं को इसमें रख कर दबा दिया है। अब इसका हम ढक्कन बंद कर देंगे और 2 दिन के लिए इसे हम धूप में रख देंगे। धूप में रखने से नींबू का अचार जल्दी गल जाएगा। अगर आपके धूप नहीं आती है तो किसी गर्म जगह पर आप 4 से 5 दिन के लिए इसे रख दें, तो अभी हमारे नींबू गल जाएंगे। मेरे यहाँ तो काफ़ी अच्छी धूप आती है, इसलिए मैं इसे साफ करके धूप में रखने जा रही हूँ। मैंने नींबू के अचार के डब्बों को धूप में रख दिया है। अब मैं आपको 2 दिन के बाद में दिखाऊंगी। हमारे नींबू के अचार को धूप में रखे हुए 2 दिन हो गए हैं। आप देख रहे हैं हमारे नींबू नीचे की तरफ बैठ गए हैं, यानी कि हमारे नींबू अच्छे से गल गए हैं। इस वजह से ये नीचे की तरफ बैठ गए हैं। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। डब्बे को ढक देंगे और साइड में रख देंगे। अब इस प्लेट में हम 4 चम्मच सौंफ लेंगे। 4 चम्मच की जगह आप
चौथाई कप भी सौंफ ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 चम्मच सौंफ ले ली हैं। अब इसमें हम 2 चम्मच मेथी दाना लेंगे, 2 चम्मच जीरा लेंगे। इसमें हम बहुत ज़्यादा मसालों का यूज नहीं करेंगे। बहुत कम मसालों के होते हुए भी हमारा अचार काफ़ी टेस्टी बनकर तैयार होगा। अब इन मसालों को हम एक कढ़ाई में डाल लेंगे और इन्हें हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। गैस का फ्लेम एकदम लो रखेंगे और इन्हें चलाते हुए हल्का सा ही रोस्ट करेंगे। इनका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, बिना कलर चेंज ही इनको रोस्ट करना है। इनकी केवल हमें नमी निकालनी है। आप चाहें तो इन्हें 1 से 2 घंटे की धूप में भी रख सकते हैं। हमने इन्हें रोस्ट कर लिया है। अब इन्हें हम वापस से प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। इन मसालों को हल्का सा ठंडा कर लेंगे। इन मसालों को हम साइड में रख देंगे और एक प्लेट और लेंगे और इसमें हम डालेंगे, इसमें लेंगे हम कुछ खड़े मसाले, 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 5-6 लौंग, 15 से 20 काली मिर्ची, 2 फूल चक्री। ये टूट गई हैं इसलिए इसके छोटे छोटे पीस रख दिए हैं। अब इन सभी खड़े मसालों को मिक्सर जार में डाल लेंगे और इन्हें पीस कर तैयार करेंगे। आप देख रहे हैं इन्हें हमने पीस कर तैयार कर लिया है। अब मिक्सर जार में कुछ पाउडर मसाले डालेंगे। 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1.5 छोटी चम्मच काला नमक भी डाल देंगे और 2 से 3 चुटकी हींग डाल देंगे, यानी कि आधा चम्मच हमने हींग डाल दी है। इन सब पाउडर मसालों को एक बार मिक्सर जार में और चला लेंगे ताकि हमारे गरम मसाले और ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। हमारे सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब आप देख रहे हैं हमारे सारे मसालों का एकदम फाइन पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। और ये सौंफ, जीरा और मेथी लिया है हमने, इसको हम पीसेंगे नहीं, इनका हम इसी तरह से इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा नींबू का अचार है। इसमें पहले हम साबुत मसालों को डाल देंगे। ये हमने इसमें डाल दिए हैं और अब हम जो मिक्सर जार में हमने मसाले पीसे हैं उनको भी इसमें डाल देंगे। डालकर सारे मसालों को चम्मच से मिक्स कर देंगे। हमने मसालों को मिक्स कर दिया है। नीचे की तरफ से नहीं मिक्स हो रहे हैं तो हम डब्बे का ढक्कन बंद करेंगे और डब्बे को इस तरह से हिला हिलाकर सारे मसालों को सारे नींबू के अचार में मिक्स कर देंगे। हमारे सारे मसाले पूरे नींबू के अचार में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इन्हें हम फिर से 1 दिन के लिए धूप में रख देंगे ताकि ये हमारे मसाले अच्छे से फूल जाएंगे। हमने अचार के डब्बे को 1 दिन के लिए धूप में रख दिया था। आपको मैं खोल कर दिखा देती हूँ। आप देख रहे हैं हमारे मसाले अच्छे से फूल गए हैं और सारे नींबुओं में अच्छे से लिपट गए हैं। अब हम इसको मीठा करेंगे। अचार के डब्बे को बंद करके साइड में रख देंगे। ये हमने वेट की मशीन ली है। नींबू के अचार में हम गुड़ डालेंगे, गुड़ से मीठा करेंगे। हमारे 1.5 किलो नींबू के अचार था तो इसमें हम 1 किलो या 1 किलो 200 ग्राम के करीब गुड़ डाल देंगे। आप और कम मीठा खाते हैं तो और कम मीठा कर सकते हैं, 1 किलो ही गुड़ डाल सकते हैं। ये हमारा 1 किलो गुड़ है। हम इसे नींबू के अचार में डालेंगे। इतना गुड़ डालने से हमारा नींबू का अचार बहुत ही खट्टा मीठा बनकर तैयार होगा। गुड़ के चाकू की सहायता से हमने 2 हिस्से कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से बारीक बारीक काट लेंगे। इस तरह से बारीक बारीक काटने से क्या होगा, गुड़ को जब हम नींबू के अचार में डालेंगे और धूप में रखेंगे तो ये जल्दी से मेल्ट होकर नींबुओं के साथ मिक्स हो जाएगा। और मोटा मोटा डालेंगे तो इसको गलने में टाइम लगेगा। हमने सारे गुड़ को काट कर तैयार कर लिया है। अब हम इसे नींबू के अचार के डब्बे में भर देंगे। डब्बे का ढक्कन हटा लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके गुड़ को नींबू के अचार में डाल देंगे और हाथ से दबाते जाएंगे ताकि हमारा सारा गुड़ इसके अंदर आ जाए। इस तरह से गुड़ पूरा नहीं आता है तो आप अचार को 2 डिब्बों में कर लें और दोनों में आधा गुड़
एक डब्बे में डाल दें और आधा गुड़ एक डब्बे में डाल दें। हमारा सारा गुड़ इस डब्बे में आ गया है। अब इसे हम ढक्कन बंद कर देंगे और इसे हम 2 दिन के लिए धूप में फिर से रख देंगे, ताकि हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और नींबू में मिक्स हो जाएगा। और बीच बीच में हम इसे हिलाते भी रहेंगे। हिलाने से गुड़ मेल्ट होगा और नींबू में मिक्स होता चला जाएगा। हमारे नींबू के अचार को रखे हुए 2 दिन हो गए हैं। अब हम इसे चेक करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। डब्बे में ऊपर से नीचे तक पूरे में गुड़ मेल्ट होकर मिक्स हो गया है। जैसे ही गुड़ मेल्ट हुआ तो अचार की क्वांटिटी बढ़ गई, इसलिए मैंने इसको इस छोटे डब्बे में अचार को निकाल लिया। अब भी हमारा ये डब्बा भरा हुआ है। अब इसमें से हम एक बाउल में अचार निकाल लेंगे। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही टेस्टी अचार बनकर तैयार हो गया है। यकीन मानिए इस तरह का अचार बहुत ही टेस्टी बनता है। मैं इसे हर साल बनाती हूँ और हर साल ये साल भर से पहले ही ख़त्म हो जाता है। बच्चों को इतना पसंद आता है। इस तरह के अचार को आप एक बार बना लीजिए और साल भर स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है और हेल्दी भी होता है, क्योंकि इसमें हमने तेल का भी यूज नहीं किया है और ना ही चीनी का यूज किया है। इसे आप सफ़र में भी ले जा सकते हैं। ये पूड़ी पराठा सभी के साथ काफ़ी टेस्टी लगता है। इसे आप बिना किसी चीज़ के भी इस तरह से भी खा सकते हो, ये तब भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स, मेरे इस तरीके से एक बार आप भी अचार ज़रूर बनाइएगा। आपको अचार की रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।